दोस्तों नमस्कार। मैं मिथिलेश अभी मुंबई में हूँ और मुंबई का सबसे बड़ा उपनगर अंधेरी अंधेरी ईस्ट में हूँ, महाकाली केव्स रोड पर। और इस समय मैं ब्रिज ट्यूटोरियल के ऑफिस में बैठा हूँ और हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मित्र कपिल सर। और ये कपिल सर जो हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मडियाहू क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत ज़्यादा बदनाम है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ऊंचाइयों को छू चुके हैं। उसका एक जीता जागता नमूना मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ब्रिज ट्यूटोरियल ये जो प्रतिष्ठान है, इसके मालिक कपिल सर, ब्रिजेश सर दोनों सगे भाई हैं। और अभी कपिल सर हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या उद्देश्य था इनका कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ। और आज जब हम इनके क्लास में बच्चों से बात कर रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इस रोड पर जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उनमें बहुत ही सरल भाषा में समझाने का जो तरीका है इन दोनों भाइयों का, विशेषकर कपिल सर का। आप लोग, इनका एक चैनल भी है सर, चैनल का नाम बताइए अपना। ट्यूटर कपिल। ट्यूटर कपिल के नाम से इनका चैनल है, जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी डालते हैं। अब मैं भी इनका वीडियो देखता हूं और बहुत ही एक इनका यूनिक तरीका है लोगों को बताने का, मोटिवेट करने का। आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मैं इनसे बातचीत करता हूं और आप लोग देखिए। थोड़ा अपने बारे में डिटेल से बताइए सर, पढ़ाई क्या क्या की है आपने? मेरा जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो है बीकॉम, एमकॉम और बीएड। जी। और ये पूरी पढ़ाई मैंने मुंबई से ही की है। कक्षा केजी से लेकर के, क्लास केजी से लेकर के पूरा बीएड की स्टडी मैंने मुंबई से की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कपिल सर कि ये जो शिक्षा का क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं जीविका चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए, लेकिन ये जो शिक्षा का क्षेत्र है इसको आपने क्यों चुना? बचपन से ही, जब मैं छोटा था तब से ही पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत ख़राब भी नहीं था। मतलब एक एवरेज और एक औसत विद्यार्थी था। मेरे जो बड़े भाई थे वो 2008 में जी। अंधेरी ईस्ट के स्लम सुभाष नगर के झोपड़पट्टी से उन्होंने वहाँ पे ट्यूशन स्टार्ट किया। 2008 से लेकर के 2012 तक ये 4 साल बच्चों को फल्ली पर, लकड़ी पर बिठाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया 3 बच्चों से। जी। फिर 2012 में जब मैंने 10वीं स्टैंडर्ड पास किया तो मैं अपने बड़े भाई ब्रिजेश सर को सपोर्ट करने लगा और दोनों ने मिलकर इस छोटे से ट्यूशन को थोड़ा सा एक्सपांड किया और उसमें बेंचेस वगैरह लगाए, बोर्ड्स वगैरह लगाए। तो वहीं से फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो मुझे जो एजुकेशन का इंस्पिरेशन मिला वो मेरे बड़े भाई से मिला, मेरी बड़ी दीदी शीतल यादव उनसे मिला। जी। तो फिर मैं पीछे चलने लगा। अभी कैसा महसूस होता है आपको? क्योंकि बहुत ही ये फील्ड जो है बहुत ही रिस्पेक्ट का फील्ड है। बच्चे आते हैं, आपको हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम करते हैं। कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा। मेहनत कर रहा हूँ, दिल से पढ़ाते हैं। जब भी पढ़ाने जाते हैं, जब भी बच्चों को देखते हैं तो उनका चेहरा दिखता है। और चेहरा जब देखते हैं तो अंदर से अपने आप एक ताकत निकलती कि हमें बच्चों को आसान भाषा में सिखाना है। क्योंकि जब पढ़ाते हैं और अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो हम उनकी बात को पकड़ लेते हैं। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप अंदर से ज्ञान आता है, नहीं और आसान भाषा में सिखाइए। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो बच्चों की भाषा, वो बच्चों की चेहरे की जो भाषा है वो हम पढ़ लेते हैं और अपने आप स्वयं आसान भाषा में ज्ञान निकलता है। चाहे वो गणित पढ़ाना हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाना हो, चाहे वो हिस्ट्री, किसी चीज़ को आसान तरीके से समझाना है, वो जब बच्चों के सामने आते हैं हम तो हमारे अंदर वो ताकत आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक भूख है पढ़ाने की, बच्चों को आसान भाषा में सिखाने की। क्योंकि जब हम खुद विद्यार्थी थे तो हमें खुद गणित, विज्ञान, ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। हम समस्या को फेस करते थे, आसान भाषा में समझ में नहीं आती थी। उसी समस्या को पहले खुद महसूस किया, फिर उसका निदान हम बच्चों को दे रहे हैं। जिसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने कहा कि उनके एक्सप्रेशन से आप पकड़ लेते हैं कि
उनको समझ में नहीं आया और अंदर से एक आवाज़ आती है कि और सरल भाषा में इनको समझाया जाए। तो वो एक पैटर्न है, वो जो पैटर्न है पढ़ाने का, आसान भाषा में पढ़ाने की जो कला है, वो अपने आप अंदर से आती है। बस उसे थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है, उसमें इंटरेस्ट की ज़रूरत है, एक आग की ज़रूरत है, नहीं मुझे पढ़ाना है। आप गांव भी जाते रहते हैं घूमने, मुझे पता है। तो ये बताइए, आप गांव में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों की मानसिकता और इतने बड़े महानगर में रहने वाले बच्चों की मानसिकता में अंतर क्या होता है? देखो, शहर पढ़ाई को लेकर। हाँ, यस यस, शहर में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं और गांव में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच में अपने अपने कुछ अंतर हैं। यहाँ पे भी, शहर में भी ऐसे कुछ विद्यार्थी मिलेंगे जिनके अंदर पढ़ने की बहुत भूख है। तो शहर में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी मिलेंगे जिनके अंदर पढ़ने की आग उतनी नहीं है। हो सकता है कुछ सुविधा मिल चुकी है उनको, माता पिता ने सुविधा दी है, तो उस सुविधा की आड़ में वो अपने भीतर एक आग पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और जो गांव के विद्यार्थी की बात करूँ तो उनके पास सुविधाओं की कमी है, उनके पास सपोर्ट की कमी है। तो जब मैं गांव पढ़ाने गया मड़ियाहू शहर में, तो उस कोचिंग क्लास में भी मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो वहाँ के बच्चों में मैंने क्यूरियोसिटी ज़्यादा देखी, पढ़ने की लगन ज़्यादा देखी। हाँ, तुलना में वहाँ पर जब मैंने उनको राइटिंग स्किल, इंग्लिश के राइटिंग स्किल, कंपोजिशन, समरी, स्पीच राइटिंग, इंग्लिश के नए नए राइटिंग स्किल मैंने आसान भाषा में, सिंपल फॉर्मेट में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये अंतर है बेसिक। यानी कि मुझे लगता है वो आपकी एक कला थी जिससे आकर्षित होकर वो आपके साथ इतना खुल गए, इतना घुल मिल गए कि उन्होंने वो पूछने लगे। जबकि हमारा जो अनुभव रहा है पढ़ने का, उसमें हम देखते थे कि अगर 20 टीचर हैं पूरे कॉलेज में तो 4-6 को निकाल दिया जाए तो बाकी जो है पढ़ाने में उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। बस वो ब्ला 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 वाली स्टाइल में पढ़ाते थे और पूछने पे तुमको नहीं समझ में आया, बात चलो बाद में बताएंगे। ऐसा भी होता है। हाँ, वैसा होता है, लेकिन हमने अपने कोचिंग क्लास में कभी नहीं किया ऐसा। जब भी पढ़ाने जाते हैं पूरी शक्ति के साथ कि पढ़ाना है आसान से आसान भाषा में। हाँ, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है, तो उनके लिए भी आसान से आसान भाषा में पहली बार में ही बोर्ड पर ही पढ़ा दिया जाए, जिससे उनको अलग से पूछने की ज़रूरत न पड़े। बट फिर भी अगर वो अलग से पूछते हैं तो उनको हम अलग से भी बाकायदा ऑफिस में बुला करके, बाकायदा बेंच में पर्सनल टच दे करके, क्योंकि हम एक बैच में बड़े बड़े कोचिंग क्लास की तरह 60, 70, 100 बच्चे नहीं रखते। हम एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 बच्चे रखते हैं एक बैच में। चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या फिर 12th हो, 40 से 45 बच्चे रखते हैं, जिससे बच्चे आराम से डाउट पूछ सकें, जिसकी वजह से बच्चों के भीतर एक भय पैदा ना हो, भीड़ का भय। बड़े बड़े कोचिंग क्लास में क्या होता है, भीड़ का भय होता है। भीड़ के भय की वजह से अपने भीतर से आने वाले प्रश्नों को वो पूछते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो डाउट उनकी ज़िंदगी में हमेशा डाउट ही बना रहता है। ऐसा क्या होता है जिससे मान लीजिए बच्चे आने लगे तो आप साफ साफ मना कर देते अगर ज़्यादा बच्चे होने लगते हैं? ज़्यादा बच्चे होने लगते मना नहीं करते, हम एक और बैच बनाते हैं। ओके। 2 बैच बनाते हैं। 2 बैच के लिए फिर अच्छे टीचर्स को हम लोग रिक्रूट करते हैं। फिर उसमें अपना भी समय हम स्वयं देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने टीचर्स को लगा दिया, टीचर्स को तो लगाया, लेकिन जो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए हम स्वयं भी ट्यूशन लेते हैं, स्वयं भी कोचिंग देते हैं।